बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौराह्मणहिताय करुणावतारं संसारसारं वरदेन्द्रहारं सदा वसन्तगणज्ञानाय नमः भवानी त्वमेव माता चन्दा त्वमेव बन्धु चन्दा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थफलजं फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गैकं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं चन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्राह्मण देवाय हरि गो ब्राह्मण हिताय जगदीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो गोविन्दाय नमो रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीता समारोपितवाममागमदं बालो महासायं चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे भद्रविनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर्यगौरं आता होगा मेरे साथ साथ मंगलाचरण करो। मंगलाचरण ही मंगल का आचरण है। आपका यदि आचरण बिगड़ रहा हो तो मेरे साथ साथ मंगलाचरण करोगे तो आचरण आपका मंगल हो जाएगा, आचरण शुद्ध हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आया करे तो मेरे साथ साथ बोला करें। शंकर भगवान का मंत्र है कर्पूर्य गौरम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी
तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गावत प्रभु आपके हनुमत होई आइए हनुमंत पधारिए, कथा कहूं मति अनुसार, और प्रेम सहित आसन धरऊ, विराजिए लंगड़े की चौकी हनुमान, विराजी लंगड़े की चौकी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ये खुद को नहीं पता कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, यही खो जाना होता है। तो आइए नाम संकीर्तन तो थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद अपनी इस यात्रा में जो राम कथा है तृतीय दिवस उसमें हम प्रारंभ करते हैं। हरे रामा हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं हूँ राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भवन करे कल भवन समाना, भवन करे कल भवन समाना, सुधा पीले जीना, हंस हंस के सदा जीने,
सम उपस्थित भगवत भक्त प्रेमियों, श्रद्धामयी माताएं, आए हुए समस्त अतिथि गणों का व्यासपीठ की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान आकाश शर्मा जी, रेखा शर्मा जी चैनल पर आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। एवं हमारे जो साउंड की सर्विस दे रहे हैं राणा जी को भी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम, जो कि स्वयं आए हैं और इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। आपने किसी लड़के को नहीं भेजा है, स्वयं आकर ये सेवा दे रहे हैं परमात्मा हेतु। आपको भी व्यासपीठ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एवं आए हुए दूर दूर से सभी मुख्य अतिथि, सभी लोग जो भी आए हुए हैं, सभी को लगड़े की चौकी वाले हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये हमारे जो हर वर्ष जो श्री राम कथा होती है हमारे क्षेत्र में, उसके भी हमारे जो जजमान है वो भी यहाँ बैठे हैं परमार्थ कार्य हेतु। ये तो जो है चेन्नई से लौट के आए हैं, चेन्नई में गए थे, इनको मालूम पड़ी राम कथा, तो ये चेन्नई से लौट के आए हैं। राम कथा सुनने के बाद फिर से ये चेन्नई जाएंगे। और भी मैं देख रहा हूँ आज जो दूर दूर से भी लोग आए हैं, राम सीताराम, सभी को बहुत बहुत प्रणाम साधुवाद। कल की कथा को याद करें कि कल हमने भगवान के चरित्रों के माध्यम से कथा को श्रवण किया था, शंकर भगवान के विवाह के प्रसंगों को श्रवण किया। याज्ञवल्क्य भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से क्या पूछी? राम कथा सुनाई। क्या? शिव कथा। राम कथा का कौन अधिकारी है? जिसको शंकर भगवान के चरणों में प्रीति है, वही राम कथा का अधिकारी। जिसके शंकर भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति नहीं, शंकर भगवान को जो प्रणाम नहीं करता है, नमस्कार करता है, नफरत करता है, वो राम जी की कथा का अधिकारी राम जी के मार्ग तक कभी नहीं जाता। काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं, ना पैसा लगता है, ना खर्चा आता है। राम नाम बोलिए कि बड़ा अच्छा लगता है। अभी निकल जाएगा ये राम राम, बुढ़ापे में नहीं निकलेगा। अभी प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट मैन, परफेक्ट हो जाइए। अभी राम राम बोलते रहेंगे, राम राम बोलते थे। आप देखिए, जिसने बचपन में भक्ति नहीं करी, उसने 55 में भी नहीं कर पाएगा। 55 तक जिए, बहुत बड़ी बात है, जी ले तो भगवान की कृपा है। 55 तक फेल, हार्ट फेल हो रहे हैं, खान पान ऐसा आ गया है, जीभ के स्वाद के चक्कर में हम जीवों को खा गए। इस जीभ के स्वाद के चक्कर में हम जीवों को खा गए, मांसाहार हो गए, जानवर बन गए। अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनहि सब विधि सब संता। रामचंद्र के चरित्र सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। श्रुति माने वेद। वेदों ने भी भगवान के चरित्रों में गुणगान किया है, तो पूर्ण रूप से नहीं किया। भजन सुना होगा आपने, नेति नेति गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु। उदार जग माही ऐसो जग माही ऐसो जग माही ऐसो
गति वेद गीत सबरी कहे, जो गति वेद गीत सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिय जानी, प्रभु न बहुत जिय जानी। आप पूछ रहे होंगे कि हमको बुलाया राम कथा के लिए था, 3 दिन हो गए राम कथा नहीं सुनी, पंडित जी कथा नहीं दे रहे, पंडित जी राम कथा ऐसी थोड़ी ना सुना दी जाती है। अब आप अधिकारी हुए, अब सुनाएंगे, ताली आपके लिए हो। इस चीज के अब आप अधिकारी हुए हैं 3 दिन बाद राम कथा सुनाते। राम कथा तो सबको मालूम है, राम कथा है क्या, क्या चरित्र में उतारना है, क्या मतलब है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सोई गति देत गीत गीत सबरी कहे, प्रभु न बहुत जिय जान। सो संपत्ति 10 शीस अरप करी, सो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहिलीनी, रावण शिव पहिलीनी, सोई संपदा विभीषण कह अति, संकुच सहित हरि। रावण को गर्दन काटनी पड़ी कितनी बार, अनेकों बार, तब विभीषण को संकोच में, कैसे शरण में आ गया, जब मेरे मंदिर में आया है तो देना पड़ेगा ना, इसलिए आप भी राम कथा में आए तो खाली नहीं जाएगी राम कथा। राम कथा सिद्धि भी देने वाली है, राम कथा आपके मन के सारी इच्छाओं को जानने वाली है, सब कुछ देने वाली है। जो इच्छा करहु मन माही, हरि प्रसाद दे दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद दे दुर्लभ नाहि। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल शुभ, तुलसीदास सब भांति सकल शुभ, जो चाहती मन मेरो, जो चाहे मन मेरो। तुलसीदास जी ने गाया है, भजन नहीं है ये, 500 साल पुराना भजन है, भजन से कम नहीं है। भजन को गाने से फल नहीं मिलेगा, इसको गाने से संपूर्ण फल मिलेगा। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, चाहता है, चाहते हो सकल सुख, जो चाहती मन मेरो, तो भजू राम, तो भजू राम, काम सब पूरण करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो। पार्वती मैया की, बोली शंकर भगवान की। ज्ञानी प्रिय आदरु अति कीना, श्री राम राम आदरु अति कीना, श्री राम कहते सिमरि संधि हरि साई, जन्म कथा चित आई। पहले जैसा मोह नहीं, अब मुझे परीक्षा नहीं लेनी है, राम कथा पर रुचि। पहले परीक्षा, पहले भेद बुद्धि थी, अब भेद बुद्धि नहीं। अब शंकर भगवान को प्रणाम करके नतमस्तक होकर सुंदर चौपाई के माध्यम से बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, नाथ अग्नि रामी उर्जनी धरऊ, अज्ञान जानकर नाथ क्रोध मत करना, क्रोध मत करना, मुझ पर दया करना, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। ये कथा राम की जीव के बड़े काम की, यह कथा राम की जीव के बड़े काम की।
कथा राम की, जीव के मन दूर विश्राम की है ये कथा राम की, जीव के मन ये कथा राम की, ये बड़ी कहानी। काम क्रोध मत लोग हटाए, जीने की सब कला सिखाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, जन्म के पाप मिटाए, जन्म जन्म के पाप नसाए, ये कथा राम की, ये बड़ी कहानी। लोग और पर योग नसाए, लोग और परलोक नसाए, लोग और पर योग नसाए, त्रिपुनि कह उदारा, कह उठा जाने की दिखाई, राग तजा तो दूषण कारी, मन बस की रे चरित अपारा, रघुनाथ जी रावण मारा। पहले आप ये बताइए प्रभु की निर्गुण सगुण में क्यों आता है, फिर भगवान के बाल चरित्र बताइए। कौन कह रही है? पार्वती जी शंकर के भगवान के पास आए, यहीं से राम कथा प्रारंभ होगी। कल तक तो शंकर भगवान की कथा थी। महाराज ये बताइए कि भगवान ने रावण को कैसे मारा, क्यों मारते हैं, क्यों आते हैं? राज्य में बैठकर, राज्य बैठी तीन ही बहु लीला, राज्य में बैठ के क्या क्या लीला करते हैं। इसके अलावा भगवान के चरित्रों के अलावा मुझे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन सबकी मुझको प्रभु सब कुछ पूरा सत्संग सुनाना, और कुछ रह नहीं जाए। यदि जो मैंने पूछा नहीं हो वो भी मुझको बता देना। यदि बाद में मुझे ये बात कहीं से मालूम पड़ती है जो आपने नहीं बताई तो खबर ले दूंगी। शंकर भगवान समझ गए तो राम कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। शंकर भगवान ने मंगलाचरण किया है, नेत्रों को बंद किया है, और सारी रामचरितमानस के बीच शंकर भगवान के मन में खुल गए हैं। आंख बंद कर ली है, और आंख बंद करके ऐसा नहीं कि समाधि लग जाए। शंकर भगवान ने देखा तो समाधि लग जाएगी। अब समाधि का समय नहीं, अब तो राम कथा कहने का समय है। मगन ध्यान रस दंड युग, मुनि मन भार की, रघुपति चरण महीश तव हर्ष वर तेरी। राम कथा कहने से पहले प्रणाम किया जाता है ना भगवान को, पहले प्रणाम किया जाता है। ऐसी शंकर भगवान ने पहले प्रणाम किया है। हृदय में सारी रामचरितमानस खुल गई है, क्योंकि सारी रामचरितमानस शंकर भगवान के भीतर ही तो है। भीतर से सारी रामचरितमानस खुल गई। अब समाधि का समय, अब तो मेरे को राम कथा कहनी है। मंगलाचरण किया, जैसे हम मंगलाचरण करते हैं शुरुआत में, मंगलाचरण ऐसी मंगलाचरण करके समझाया है। बंदहु बालिम अज बंदहु बाल रूपे सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत ऋषि नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत ऋषि नामो। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल। कोई भाव नहीं, कोई धर्म से लेना देना नहीं। हरि आ जाओ, ओम जय जगदीश, कुछ नहीं। भावही एक सार भाव का होगा भावही एक सार, भाव से मुझे को भज ले, तो भव से मेरा पार है। भाव से मुझको भज ले, तो भव से मेरा पार है, भव से मेरा पार है।
महकत राम 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 नाम को बोला महकत भाग जाए सब भूल भाग जाए सब भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत पिशाच निकट नहीं आवे भूत वीर जब नाम सुनावे बोले महावीर हनुमान जी कूद गए सपने में जब वृंदावन याद आए सपने में चित्रकूट याद आए नींद नहीं आई ऐसा लगे कि कब परिक्रमा लगाए वहां की परिक्रमा कैसे लगाए वहां क्या हो रहा होगा हम तो आ गए पर वहां साधु संत क्या कर रहे होंगे मंदिरों की हाँ शाम 6 बज गई चित्रकूट में अब आरतियां हो रही होंगी है ना आरतियां हो रही होंगी कितने महाकथाएं चल रही होंगी ऐसा और माँ मंदाकिनी मैया है माँ मंदाकिनी मैया की याद करें आप जब तक नेत्रों में से कुछ आंसू नहीं करते माँ मंदाकिनी मंदाकिनी मंद जो चलती है उसकी याद नहीं आए तब तक आप इस चित्रकूट में नहीं कूदे जब तक आप इस चित्रकूट में नहीं कूदे तब तक उस चित्रकूट में कूदने का कोई फायदा लाभ नहीं है चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़ क्या हाथ पर भाई संतन की भीड़ तो पहले चित्रकूट इतने लोग नहीं जाते थे जंगल था और याद करिए 400 वर्ष पहले क्या होगा अकेले तुलसीदास जी पड़े हुए जंगल में पर्वत पहाड़ों को देख रहे हैं पर्वत पहाड़ों को देख रहे हैं पर्वत में राम जी देख रहे इन पर्वत पहाड़ों की कथा भी सुनेंगे नारद जी के मन में वैराग्य हो गया जहाँ भी पर्वत होते हैं वो तीर्थ स्वरूप होता है हनुमान जी ने हमारे लंगड़े की चौकी वाले हनुमान जी चित्रकूट में पहुंच गए और जिस वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी बैठे थे उसी वृक्ष के ऊपर तोते का रूप धारण कर लिया उसी समय राम जी आ गए पहले तो राजा का रूप धारण किया था तुलसीदास जी के सामने भगवान ने राम लक्ष्मण में घोड़े पे आए नहीं पहचान पाए अब राम जी बालक आ गए छोटे छोटे बालक बाबा बाबा हमको टीका लगा दो बाबा हमको टीका लगा दो बाबा देख के मुक्त हो गए कितने सुंदर बालक है ऐसा लगता है गले लगा ली उनको पर नहीं ये मोह ठीक नहीं इनको क्या गले लगाऊंगा अपने राम को गले लगाऊंगा हनुमान जी ने देखा ऊपर से चक्री खा गया जी तब हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके क्या कह रहे हैं तुलसीदास चंदन किसे तिलक रघुवीर तिलक करे रघुवीर तिलक करे रघुवीर वायु कथा की अवसर से बरसात भी घूमते जा रही है देखो हनुमान जी महाराज जी की इच्छा है हनुमान जी से प्रार्थना करिए लंगड़े की चौकी महाराज से भी इंद्र की बुद्धि जो है थोड़ी सिद्ध कर दे कथा में दिख रहा है ये इंद्र वाले आदि ये देवता है ये देवता बड़ा विघ्न करते हैं इनको लगता है कि इसका कोई पद नहीं ले ले तो जहाँ जैसी व्यवस्था आपकी मतलब वहाँ बैठ जाएगी थोड़ा शांतिपूर्ण जयकारा लगाने के लिए और बोली हनुमान जी महाराज सियावर रामचंद्र भगवान हनुमान की सियावर रामचंद्र की हनुमान की सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा श्री राम राम करती ही सगुण है इस प्रकार शंकर भगवान ने अनेक बार कहकर समझाया और निर्गुण क्या है जिसके कान नहीं है जिसके हाथ नहीं है जिसके इन कान की हाथ की पैर की जरूरत हमको है उस ब्रह्म को नहीं है वो निर्गुण स्वरूप है वो निर्गुण स्वरूप है उस सगुण में क्यों आता है कि भगवान अपने भक्तों के पुकार से आता है भक्तों को दर्शन देने के लिए आता है बिनु पद चला ही सुनहि बिनु काना श्री राम राम
चलहि तुम्हारा श्री राम जय राम जय राम कर बिनु करब करहि विधि गाना श्री राम जय राम जय राम आनंद रहित सकल रग भोगी श्री राम जय राम जय राम बिनु गाने भक्तावर जोगी श्री राम जय राम जय अति सब भारतीय लौकिक करनी श्री राम जय राम जय राजा पुजारी नहीं भरनी श्री राम जय राम जय राम कोई उनको कोई कहता है बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो तो वह बिना हाथ की स्पर्श करता है तो ऐसी करनी बता वही निर्गुण सगुण के रूप में आता है दशरथ जी की शंकर भगवान कहते हैं हे पार्वती काशी में मैं जिसको राम नाम कहकर गति देता हूँ वही राम दशरथ जी के यहाँ आता है जय हो जब शंकर भगवान ने पार्वती जी मैया को राम कथा की रूपरेखा कहकर समझाया है तो पार्वती जी निर्गुण और सगुण की बात को जान गई है और पार्वती जी ने कहा कि महाराज ये बताइए निर्गुण और सगुण को तो मैं जान गई निर्गुण और सगुण और निर्गुण इन दोनों की पहचान मुझको हो गई अब ये बताइए कि भगवान ऊपर से नीचे क्यों आता है पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा नाथ धर्यु नर तनु के ही हेतु श्री राम जय राम मोहि समुदाय करो व्रत केतु श्री राम जय राम उमा बचन सुनि परम विनीता श्री राम जय राम कथा पर प्रीति पुनीता श्री राम जय राम लेकिन भगवान क्यों आते हैं गीता में आपने पढ़ा होगा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभियुक्तानाम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युग युग में आते हैं जब भक्तों के हाथ से बात निकल जाती है मनुष्यों के हाथ से बात भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं मनुष्य को भगवान ने मनुष्य को क्यों भेजा है परमार्थ की सेवा करने के लिए जब मनुष्यों के हाथ से बात निकल जाती है तो वह स्वयं परम ब्रह्म मनुष्य के रूप में राम और कृष्ण के रूप में आते हैं और सब संतों को दर्शन देते सब संतों के भय को मुक्त करते हैं पापा त्राही आदि राक्षसों को मारकर सृष्टि के भय को दूर करते हैं बोलिए हनुमान जी महाराज की आइए आगे बढ़ते हैं जब जब होई तुलसीदास जी कह रहे कब आते हैं भगवान जब जब होई धर्म की हानि देखिए रावण के राज में हमारे संतों के राज में क्या होता है धर्म की हानि नहीं धर्म की जय अधर्म का नाश हो रावण क्या करता अधर्म का हानि हो हम कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो कहता अधर्म की जय हो धर्म की हानि हो प्राणियों में दुष्ट परिणाम हो रावण कहता है तब भगवान आते हैं जब जब होई धर्म के मागे असुर अधम अभिमानी करही गरीबी जाई दही बरनी करही गरीबी जाई दही बरनी तब प्रभु करी तब तब प्रभु करो
राम बन के आते हैं, वही ब्रह्म कृष्ण बन के आते हैं, वही ब्रह्म परशुराम बन के आते हैं, वही ब्रह्म नरसिंह बन के आते हैं। नील कमट सूकर नर हरि और बामन परशुराम बपुधरी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान कह रहे हैं कि पार्वती भगवान के जन्म लेने का कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण है। पहला कारण बताया, 4-5 कारण बताए। भगवान के अवतार लेने के कुछ कारण बताए हैं। पहला कारण क्या बताया? जय और विजय। जय विजय को आप लोग जानते होंगे, भागवत की कथा आती है। जय विजय भगवान के कौन थे? चौकीदार, गेट कीपर, बॉडीगार्ड। वैसे तो अनेकों थे, पर ये भगवान के दो जो थे बड़े ही प्रिय थे। तो इनको एक बार संकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया। 3 जन्म का श्राप था। पहले में कौन बने? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। उसके बाद कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। द्वापर में कौन बने? दंतवक्र और शिशुपाल। 3 जन्म का श्राप था। तो देखिए भगवान के द्वारपाल हरि। देखिए ताली में कंजूसी मत करा करिए, ताली खूब बजाएंगे, ये आपके पाप दूर होंगे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो श्री राम जय राम जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो श्री राम जय राम जय राम। जय और विजय जान सबको श्री राम जय राम जय राम। प्रेम शाप के दो भाई श्री राम जय राम जय राम। ओ तामस असुर के हरि पाई श्री राम जय राम जय राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल तो बहुत थे, पर ये हरि के खास प्रिय थे। इनके देखिए इस श्राप संकादिक ऋषियों को लगा ये कथा दूसरी है, जैसे हाथी के दांत दिखाने के हैं अलग और खाने के हाथी के दांत अलग है, ऐसी है। भगवान को अपनी लीला जब बनानी होती है तो भक्तों के परिकर के साथ आ जाते हैं, अपने भक्तों को लेकर भगवान नीचे आते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान विष्णु ने द्वारपालों को दोनों को बुलाया कि जय विजय इधर आओ। जी महाराज, कि हम लीला करना चाहते हैं। जी महाराज, लीला के साथ धरती पे जाएंगे। जी महाराज, सुनो तुम्हें राक्षस भी बनना पड़ेगा। जी महाराज, राक्षस के साथ साथ तुम्हें हमसे ही रहना पड़ेगा। जी महाराज कहेंगे, पर भक्ति में ना नहीं होती, भक्ति में हाँ यहाँ होती है। और जब भक्ति में ना हो जाए गुरु, गुरु बहुत दूर है, गुरु दुकान नहीं, भक्ति में हाँ किंतु परंतु नहीं। गुरु ने कह दिया तो तुरंत चल दिया, स्वामी ने कह दिया तो तुरंत चल दिया। स्वामी भगवान के समान, गुरु भगवान, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। ये बक्सर वाले बाबा है, ये बक्सर वाले मामा जी बड़ा सुंदर भजन गाते हैं। उन्होंने इस भजन में जय विजय की सारी रूपरेखाओं को लिख दिया। क्या कह रहे हो? बोलिए बक्सर वाले मामा जी की। सीता जी को अपनी बहन मानते थे, आज तो है नहीं, पर इन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, इतनी सुंदर सुंदर भजनों को लिखा है जो आज अमर हो गई है। कई कथावाचक जो है इन्हीं के बक्सर वाले मामा जी के भजनों को लेकर चलते हैं। कहलाएंगे जहाँ भेजो, कहीं भेजो महाराज, जंगल में भेजो, कैसे भी रख लो, कैसे भी, पर अपनी नजरों के सामने रखना। आपकी नजर हटी तो दुर्घटना, कहीं भेजो, कैसे भी भेजो। और सुनिए महाराज, आप राक्षस बनाना चाहते हैं, भेज दीजिए राक्षस बना के नीचे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप कह रहे हो आपसे लड़ना है, लड़ लेंगे, पर आपको भी पसीना और नानी याद दिला देंगे। आपको भी पसीना आ जाएगा, बाहुबल चमकाएंगे और आपके सामने तर्क वितर्क करेंगे। एक बार के लिए आप भी छोटे मोटे राक्षस नहीं बनेंगे, यदि आप हमको धरती में भेजना चाह रहे हैं तो। ना गलत चाहता हूँ, भक्त कहते हैं, ना गलत चाहता हूँ और ना सही चाहता हूँ। ना गलत चाहता हूँ ना सही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। जो तुम चाहते हो ना मैं वही चाहता हूँ। जिसमें आपकी इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है, यही भक्ति है। और जिसमें आपकी इच्छा है और मैं आपकी इच्छा से इधर मुड़ूं तो उसमें प्रभु गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। धाम से बरूधरा पर गिरा लो,
धाम से जय विजय कह रहे हैं, बहुत सुंदर भजन है, और जी हमने 100 साल पुराना भजन है। धाम से बरूदरा पर गिरा लो, या गिरे को गले से लगा लो, या गिरे को गले से लगा लो, या गिरे को गले से लगा लो। धाम से बरूदरा पे गिरा लो, चाहे गिरते गले से लगा लो, या गिरे को गले से लगा लो, या गिरे को गले से लगा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लो, चाहे परिकर से बैरी बना लो, शत्रुता हमसे खूब फैला लो, शत्रुता से खूब करा लो, शत्रुता से खूब करा लो। चाहे परिकर से बैरी बना लीजिए और शत्रुता खूब हमसे ठना लीजिए। सुनिए महाराज, ठोस बैरी बने, ठोस बैरी बने। कौन कह रहे हैं? जय विजय। जय हो। देखिए भगवान राम जी के अवतार लेने का कारण एक जय विजय है। जय विजय को श्राप लगा कि रावण कुंभकर्ण बने तो इनका उद्धार करने के लिए भगवान राम बने। अभी एक कथा और सुनेंगे, पहले भजन सुन लीजिए फिर गाड़ी आगे ले लेते हैं। ठोस बैरी बने जुट जम कर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम कर घने, ठोस बैरी बने जुट जम कर ठने, ठोस बैरी बने युद्ध जम कर घने। तीर तलवार चमकाएंगे, जहाँ भेजो वही जाए, और तीर तलवार चमकाएंगे। जंगल में रख लो या घर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, जहाँ भेजो वही जाएंगे, हम तो तुमसे ही कहलाएंगे, जहाँ भेजो वही जाए। प्रभु कीन संग्राम अपारा, श्री राम जय राम जय जय राम। जो महाबल मरही नारा, श्री राम जय राम जय जय राम। छल करी कार्यों भगवान विष्णु वृंदा के घर पर पहुंच गए। जो वृंदा आज तुलसी मैया के रूप में घर घर पूजी जा रही है, वही भगवान विष्णु वृंदा के घर में पहुंच गए। जलंधर का रूप धारण करके हाथ का स्पर्श हुआ, पर पुरुष का जब स्पर्श हुआ वृंदा ने जान लिया ये तो मेरे पति नहीं है, तो जगत के पति हैं। अच्छा, तो वही श्राप दे दिया, महाराज आप तो भगवान, मैं तो आपकी आराधना करती हूँ। अरे तू आराधना करती है पर तेरा पति कितनी सतियों का सतित्व भंग कर रहा है, धर्म नष्ट कर रहा है, तू अपने पति को समझा नहीं सकती है। तो वहां वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया है और भगवान विष्णु वही जय हो। और जब लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा मेरे पति को श्राप दे दिया, अरे वृंदा तू जड़ ऐसी हो गई, जा जड़ बन जा। तो फिर वृंदा जो है तुलसी बनी है। और अंत में जलंधर जब मरा है शंकर भगवान, जब देखिए पति के बल से जिंदा था, पत्नी के बल से जिंदा था, सत्यत्व से जिंदा था, कॉन्टेक्ट खत्म हुआ, उसका सत्यत्व टूटा और शंकर भगवान ने उसका सिर हुआ। कहाँ जलंधर रावण भय हो। एक कथा आती है नारद जी की, जलंधर की हो गई, दो कथा हो गई। एक नारद जी की कथा आती है, नारद श्राप दीन एक बारा, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्प एक तेरी लगी अवतारा, श्री राम जय राम जय जय राम। चकित भई सुनिवानी, श्री राम जय राम जय जय राम। दुर्ज्ञानी, श्री राम जय राम जय जय राम। ये कथा आती है नारद जी की। नारद जी ने शंकर भगवान कथा कहते कहते कह रहे हैं तीसरा कारण सुनो। नारद जी ने श्राप भगवान को दे दिया था, इसीलिए भगवान धरती पे आए। मेरे गुरु ने श्राप दे दिया था, विष्णु भगवान ने उनका क्या बिगाड़ दिया। ये कथा मुझको विस्तार से कहिए ना, जैसे जय विजय की कथा कही है ऐसे संक्षेप में रखिए, वृंदा की कथा कही है ऐसे ना कही, ये कथा मुझको विस्तार से कही है। एक बार नारद जी महाराज हिमालय की ओर जा रहे थे तीर्थाटन करते हुए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। कृतयुगे पुरस्काराणि त्रेतायाम नैमिषम स्मृतम, त्रेतायाम नैमिषम, त्रेता में नैमिष, कृतयुगे पुष्कराणि, पुष्कर सब तीर्थों का गुरु। कृतयुगे पुष्कराणि त्रेतायाम नैमिषम स्मृतम, द्वापरे च कुरुक्षेत्र,
द्वापर का तीर्थ कौन था? कुरुक्षेत्र। द्वापर से पहले नहीं था। द्वापरे च कुरुक्षेत्रे कलियों गंगायाम समाश्रित। कलियुग में केवल तीर्थ गंगा है। तुलसी कबीर सबने गंगा के सहारे ही माँ गंगा की मैया की धारा को देखकर भक्ति प्रकट की। तब राम जी के प्रति उनका भाव समर्पण हुआ। साथ गोविंद की कल्पना नहीं है। जब तक आप गाय के प्रति आप अपना भाव नहीं रखेंगे तो गोविंद को नहीं पाएंगे। गाय को देखकर, गंगा को देखकर भक्ति शरीर पुलकित होता है, तभी भगवान दया करते हैं। कठोर हृदय पर दया नहीं करते भगवान। जब हृदय पिघलता है, जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई हो। जब द्रवे दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। तो नारद जी का मन रुक गया। ऐसा लगा कि अब यही रहेंगे। आप भी सोचते होंगे अयोध्या का यही रहना है, नहीं रह पाते ना, लौट के आना पड़ता है। नारद जी ने कहा यही रहना है। दक्ष ने श्राप दिया था। दक्ष कौन है? नारद जी के भैया। नारद जी के भैया। दक्ष चेतता था भैया से, क्यों? मेरे पुत्र 1000 तपस्या करने गए थे, नारद जी बीच में आ गए। दक्ष ने कहा था 1000 पुत्रों से कि जाओ तपस्या करो, फिर संतान उत्पत्ति करना। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा है संतान उत्पत्ति करने के लिए, तुम भी संतान उत्पत्ति करना। दक्ष के 1000 पुत्र जब जंगल में गए त्याग तपस्या करने के लिए, जब तपस्या पूरी हो गई, लौट के घर में आ रहे तो नारद जी आ गए। अरे क्या, कहाँ जा रहे हो? कि घर पे जा रहे हैं, पापा बुला रहे हैं, तपस्या हो गई। जबकि तपस्या ही करनी थी तो परिवार में क्यों जा रहे हो? चलो भगवान के द्वार पर। नारद जी ने दक्ष के 10,000 पुत्रों को विदा कर दिया, वैसे गई और वो जोगी हो गए, बैरागी हो गए। तब से दक्ष नारद अपने छोटे भैया से खुश आता। और देखिए, बोली रामचंद्र भगवान की। और जब नारद जी की तपस्या लगी, आप लोगों की तपस्या लगेगी तो एक जने को बड़ी दिक्कत होती है। संसार के लोगों को दिक्कत हो ये तो चलेगा, माया का संसार है। आपके भजन पूजा से यदि आपके आसपास के लोगों को अच्छा नहीं लगे, ये माया का संसार है, ये कोई बड़ी बात नहीं, उनसे नफरत ईर्ष्या नहीं करनी है। पर देवताओं में से एक देवताओं को बड़ी दिक्कत होती है, वो कौन है? इंद्र। शंकर भगवान जब तपस्या कर रहे, पहुंच गया छल बल करने, अपनी बेटी सबरी जो उम्मीद थी उसकी, जब कुछ नहीं हुआ तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, आज भी यही है। रूप का मतलब चाहे स्त्री पुरुष को देख रही है, चाहे पुरुष स्त्री को देख रही है, तो आकर्षित हो रही है। रूप, रस माने होटल में जाते हैं, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा, जैसे पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। रूप, रस, गंध, शब्द क्या? जो आजकल आप सुनती हो बेस पसंद है, गानों को सुनते हो कि आजकल उल्टे सीधे की बेस पसंद है, और आप देख लो कैसे कैसे जो शब्द सुन रहे हो, उन शब्दों को देख के काम प्रकट होता है। कानों के माध्यम से भी काम प्रकट होता है, नेत्रों के देखने से भी काम प्रकट होता है। जैसा देखोगे शब्द तो कौन से रह गए वाले भूल जाते हैं। स्पर्श जानते। तो काम बड़ा बलवान है, और काम से बचने के लिए केवल एक उपाय, श्री राम जय राम। जब आपको लगे काम का वेग बढ़ रहा है, कुछ अनर्थ होगा, आपको लग रहा है कि काम का वेग बढ़ रहा है, कुछ अनर्थ हो सकता है, तो बस केवल श्री राम जय राम कहिए, काम अपने आप ही चला जाएगा। नारद जी महाराज की समाधि लग गई, कामदेव को चिंता हो गई, कामदेव ने सारी छल बल क्रिया करी, कुछ नहीं हुआ। अंत में कामदेव ने पूरा बल लगाया, जब कोई बात नहीं बनी तो कामदेव ने सोचा कल भी मारा गया था और आज भी मारा जाऊंगा, चरणों में गिर गया। नारद जी ने उसको मारा नहीं। भयहु न नारद मन कछुरो
संत और भगवान में यही अंतर है। भगवान क्रोध भी कर देते हैं पर संत पहले क्षमा करते हैं। संत के संत हृदय नवदी, संत सरल चित जगत हित जानी स्वभाव सने। संत अपने स्वभाव से जाने जाते, सभी व्यक्ति अपने स्वभाव से जाने जाते हैं, उनके भाव से उनका परिचय होता है। तो नारद जी ने कामदेव को मारा नहीं, क्रोध भी नहीं किया और क्षमा कर दिया। इसी बात को उनकी खोपड़ी में अभिमान बैठ गया। जय ते नीच बड़ाई पावा। तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसमें नहीं कह रहे। जय ते नीच बड़ाई पावा। शर्मा जी जैसे आप किसी को उठाओ और वही व्यक्ति चले, शर्मा जी आपको ही। अब मंदिर से कितने लोग उठते हैं, पर वही मंदिर को पहले सोचते कि यहीं पे आ गया, मंदिर को ही देख लूँ आज। अब मंदिर में सुंदरकांड के माध्यम से कई लोग उठे, दास के माध्यम से, पर उन जो उठे उन्होंने पहले देखा गुरु को ही देख लूँ आज। गुरु कौन से है? वो होते नीच। नारद जी नीच नहीं है, नारद जी संत है। नारद जी करके बता रहे हैं चरित्र, भगवान चरित्र करके बताते हैं कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये होगा, वैसा करने से वो होगा। नारद जी के मन में अभिमान बैठ गया। क्या अभिमान बैठ गया? शंकर भगवान ने तो क्रोध किया था ना, मैंने क्रोध भी नहीं किया, और शंकर भगवान ने मार दिया तो मैंने मारा नहीं। खुजली होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। चलो शंकर भगवान के पास ही देखते हैं, आज गुरु को ही देख ले। आज गुरु को ही देख ले कि गुरु जो अपने आप को कहते हैं कि मैं त्रिकालदर्शी, चेला कम थोड़ी ना है, त्रिकालदर्शी चेला भी पूरा है। चलो गुरु के पास आए, सारा वृत्तांत सुनाया। शंकर भगवान समझ गए आज चेला अपने बस में नहीं है, अभिमान के बस में आया है, अभिमान लेके आया है। शंकर भगवान ने फिर भी समझाया, नारद जिस प्रकार तुमने मुझसे कहा है कोई बात नहीं, पर ये है विष्णु भगवान के सामने ये बात चले तो उनके सामने मत कहना। विष्णु भगवान कुरेदा कानी करते हैं, छेड़ देंगे। यदि विष्णु भगवान छेड़ भी दे तो मां चुप रहे ना, पेट में जो पेट में रखना, नहीं तो वहीं से तुम्हारा अनर्थ और कीर्ति चालू हो जाएगी। अच्छा, गुरु नहीं चाहते क्या चेला का मान सम्मान बढ़े? गुरु नहीं चाहते कि चेला का मान सम्मान बढ़े। अच्छा, अब मेरी भी पूजा होगी। शंकर भगवान की पूजा इसलिए तो होती क्या, मेरी भी पूजा होगी, मेरी भी लोग आरती गाएंगे। ये अभिमान हो गया, काम को जीत लिया, काम को नहीं जीता। जिसके रक्षक है भगवान, जिसके रक्षक है भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। जिसके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का, प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त किसी से हार नहीं सकता। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सबरे भाग गए। कितने थे? करोड़ों की संख्या में थे। कहाँ गए पता नहीं पड़ा, सबरे चले गए। जो वीर हमारे लिए लड़े, प्रकट होता है, क्रोध प्रकट होता है। यदि हमारे जीवन में क्रोध प्रकट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे ही मिस्टेक हो रही है। भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते, भोजन बुरा हो रहा है। और एक भाषा तो स्कूल में देखिए आप, कभी पढ़ाया जाता है कि महाराणा प्रताप के कौन थे, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे। अकबर के सारे परंपरा वंशावली बता दी, पर लगे हैं योगी जी महाराज की अपनी भाषा, भोजन और भेष सब कुछ बचाने के लिए। आज यहीं पर वार किया जा रहा है हमारी संस्कृति पर। इसलिए अपनी संस्कृति, हमारी संस्कृति क्या है इसको आप पहचानिए। सनातन दृष्टि यही तो कर रहा है। ये बजरंग दल आदि ये लगे हुए हैं, धर्म के संगठन ये यही तो कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। क्या बचाना है हमको? हम अपनी पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? जब हम ही सब बर्बाद कर देंगे तो हमारे पीढ़ी आने वाली जितनी भी है सब यही बन जाएगी।
इसीलिए सनातन संस्कृति को जाने, संस्कृति क्या है इसको पहचाने। नहीं मालूम तो महापुरुषों के पास बैठे, कथा हो रही है, कथाओं में बैठे, तब जान पड़ेगा कि हम कौन है, काहे के लिए आए हैं। नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, बिल्कुल अनर्थ हो जाएगा। तुलसीदास जी ग्रंथ से समझा रहे हैं, महाराणा प्रताप तलवार से सिखा रहे हैं। इतनी मेहनत करी, कट गए, मिट गए, शहीद हो गए, हमको ऐसा स्वतंत्र राज दे गए, और इतनी स्वतंत्रता पाकर हमने सब बिगाड़ दिया माहौल। गंगा जमुना सब दूषित कर दिया है। जल है तो कल है, जल खराब कर दिया। इसलिए संस्कृति को पहचाने। बोलिए नारद जी महाराज की जय हो। अरे चेतक पर चढ़कर जिसने दुश्मन से भाले से कई दुश्मन संधारे थे, चेतक पर चढ़कर जिसने भाले से कई दुश्मन संधारे थे, अपनी मातृभूमि की खातिरी जंगल में उसने कई साल बिताए थे मातृभूमि के कारण। और पृथ्वीराज चौहान, आप जानते हो पृथ्वीराज चौहान को, यमनों का जब समय आया, गद्दारी से 18 बाल छोड़ दिए। ये होती है हिंदुओं में दया। हिंदुओं में क्या है? दया है। अन्य धर्मों में दया नहीं है, अन्य धर्म नहीं है, धर्म केवल एक ही है। बोलिए सनातन धर्म। और जितने भी जो है ये सब पंथ है, मजहब है, धर्म केवल सनातन है। आप देखिए 18 बार छोड़ा, एक बार पकड़ लिया उसने और ले गया। चंद्र बड़ाई लगे हुए, आंख फूटने पर भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पीढ़ी को स्वतंत्र राज दे जाऊंगा। आंख फोड़ दी मुगल ने, आंख फोड़ दी, और फिर भी चंद्र बड़ाई से कह रहे हैं, चंद्र बड़ाई यदि एक मुझे अवसर मिल जाए तो मैं इसको मार के ही मरूंगा। अपना जीवन इस मुगल के हाथों में नहीं दूंगा, मैं तेरे हाथ से मरूंगा अब तू मेरे हाथ से मरी हो। कैसे? एक काम कर, उस मुगल से कह कि ये अंधा तो हो गया है फिर भी तीर जानता है। वो क्षत्रिय, इन क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं। इन क्षत्रियों ने समाज की रक्षा करी, ब्राह्मणों की रक्षा करी, वैश्यों की रक्षा करी, सेवकों की रक्षा करी, क्षत्रियों को गाली दे रहे हैं। यदि ये क्षत्रिय नहीं होते तो आज हम गुलाम होते, मुगलों के गुलाम, तलवे चाट रहे होते। चंद्रप्रताप से क्या कहा बोल रहे? सब गए महाराज, आपने उसको तो अंधा कर दिया, बस भीतर की आग नहीं फोड़ी। कौन सी आग? वो जानता है, शब्दभेदी जानता है। शब्दभेदी, अच्छा शब्दभेदी क्या होता है हम तो नहीं जानते, वो नहीं जानते, पर हमारे यहाँ शब्दभेदी अर्जुन जानता था। जहाँ शब्द होते हैं वहाँ मंत्रों से उसको मारा जाता था। पूरी योजना बनाई। अच्छा ये तमाशा, अच्छा मुगलों को तो तमाशा अच्छा ही लगता था। वो चमत्कार देखकर नमस्कार करते थे। तुलसीदास जी को भी बुलाया, सूरदास जी को भी बुलाया, चमत्कार देखकर नमस्कार करना चाह रहा था। ठीक है बुलाओ, तमाशा देखते, तमाशा हो जाएगा, थोड़ा मारना तो है, यही मार देंगे उसको। लाया गया पृथ्वीराज चौहान को।